हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग जी, सुंदर जी, कविता जी, अंजू जी। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने लेक्स पढ़ी थी हिमाचल प्रदेश की, कंप्लीट हो गया था हमारा टॉपिक, और आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स। तो आज हमने पढ़ने हैं हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स। देखो, ग्लेशियर सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है लाहौल स्पीति में। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स यहीं पाए जाते हैं, इसी जिले में। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट लिखिए सबसे पहले। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट बहुत सारी वैलीज हैं, बहुत सारी घाटियां हैं, उन घाटियों के ग्लेशियर पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आती है आपकी चंद्रा वैली, ठीक है ना। चंद्रा घाटी जो कि लाहौल में स्थित है। चंद्रा घाटी जो कि याद रखेगा लाहौल स्पीति के लाहौल क्षेत्र में स्थित है। तो लाहौल स्पीति में हम पढ़ेंगे सबसे पहले चंद्रा घाटी में जो ग्लेशियर है। ठीक है, एक चंद्रा घाटी है यहाँ पे, एक भागा घाटी है और एक पत्तन घाटी है, ठीक है ना। इन सभी घाटियों के हम ग्लेशियर्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है चंद्रा घाटी का ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी। यही पढ़ना है आपने सबसे पहले, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। सबसे पहला ग्लेशियर है आपका बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, या सबसे बड़ा हिमनद भी आप कह सकते हो। सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का है बड़ा शिगड़ी, याद रखेगा। इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इससे याद रखेगा चंद्रा नदी को पानी मिलता है इस ग्लेशियर से। कौन सी नदी को पानी मिलता है? तो याद रखेगा चंद्रा नदी को पानी मिलता है। तो इस ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी जाता है वो चंद्रा नदी में जाकर के मिल जाता है, याद रखेगा। तो चंद्रा नदी को पानी मिलता है इस ग्लेशियर से, या ये चंद्रा नदी को पानी प्रदान करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। या तो क्वेश्चन बनेगा चंद्रा नदी को कौन सा ग्लेशियर प्रदान करता है, या तो बड़ा शिगड़ी, ठीक है ना। हालांकि जो चंद्रा ग्लेशियर है उससे भी चंद्रा भी ग्लेशियर है इसी घाटी में, इससे थोड़ी दूर। तो उससे भी चंद्रा नदी का उद्गम होता है, वहां से चंद्रा नदी का उद्गम होता है। साथ ही साथ यहां से जो इस शिगड़ी की, इस ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से जो पानी निकलता है वो भी जाके चंद्रा नदी में मिल जाता है। तो चंद्रा नदी को पानी प्रदान करता है, याद रखेगा, बड़ा शिगड़ी। हालांकि चंद्रा नदी चंद्रा ग्लेशियर से निकलती है जो कि इसी के पास में स्थित है, चंद्रा घाटी में, लाहौल में। इसकी लंबाई याद रखेगा, बड़ा शिगड़ी की लंबाई 27.7 किलोमीटर है। कुछ बुक्स में 25 किलोमीटर भी दी गई है, 25 किलोमीटर भी मेंशन है कुछ जगहों पे, लेकिन यही है इसकी, ठीक है ना। और लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा ये ग्लेशियर है। तो इसकी विड्थ या चौड़ाई कितनी है? तो 3 किलोमीटर याद रखिएगा बड़ा शिगड़ी की चौड़ाई है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से ही याद रखेगा चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है। तो इसी से याद रखेगा चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है 1936 में। 1936 में याद रखेगा चंद्रताल झील का निर्माण हुआ इसी ग्लेशियर से। कहते हैं 1936 में इस ग्लेशियर ने बहुत ज्यादा प्रलय मचाई थी चंद्रा घाटी में। बहुत ज्यादा प्रलय आई थी इस ग्लेशियर की वजह से। और उसके बाद, उस प्रलय के बाद, यहाँ पे थोड़े से हिमखंड थोड़ा सा नीचे टूट के आए थे जिस जगह पे बड़ा शिगड़ी स्थित है, और वहां से वो हिमखंड थोड़ा से पानी में बदल गए थे, और वहां पर एक झील बन गई थी, चंद्रताल झील, याद रखिएगा, चंद्रताल झील। और उसी चंद्रताल झील के कोने पर एक ग्लेशियर है जिसे चंद्रा ग्लेशियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? चंद्रा ग्लेशियर। वेरी गुड इवनिंग सविता मैडम जी।
तो चंद्रताल झील का निर्माण याद रखेगा बड़ा सिगड़ी से ही हुआ है, वो भी 1936 में, 1936 में। और याद रखेगा कि ये पीर पंजाल के उत्तरी ढलानों पर स्थित है ग्लेशियर, पीर पंजाल पर्वत के उत्तरी ढलानों पर, उत्तरी ढलानों पर स्थित है। तो इसी से आपकी चंद्रताल झील बनी है। तो यही है इसके सारे के सारे क्वेश्चन, चंद्रा घाटी में स्थित है। इसके बाद डालिए चंद्रा ग्लेशियर। दूसरा ग्लेशियर जो आपने पढ़ना है इस घाटी का वो है चंद्रा ग्लेशियर। अगला जो ग्लेशियर है उसका नाम है चंद्रा ग्लेशियर। ये बड़ा शिगड़ी से ही टूटकर अलग हुआ है, याद रखिएगा, बड़ा शिगड़ी से टूटकर अलग हुआ है। जब 1936 की प्रलय आई उस समय टूट के अलग हो गया था। पहले चंद्रा ग्लेशियर नहीं था कोई, 1936 से पहले पहले सिर्फ एक ही ग्लेशियर था, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। हालांकि 1936 की प्रलय में याद रखिएगा चंद्रा ग्लेशियर अलग टूटा, इससे बड़ा शिगड़ी से ग्लेशियर टूटा और थोड़ी सी निचली ढलानों पर आया। ठीक है, ये उत्तरी ढलानों पर है, थोड़ी सी निचली ढलानों पर है चंद्रा ग्लेशियर, तो इससे टूट के अलग हुआ और इसका नाम पड़ गया चंद्रा ग्लेशियर। वहीं पे ग्लेशियर भी स्थित है, वहीं पर उस चंद्रा ग्लेशियर के साथ साथ एक झील बनी हुई है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि ये चंद्रताल झील है, इसी के एक कोने पे याद रखिएगा ग्लेशियर है। ये क्या है, ग्लेशियर है यहाँ पर। इस ग्लेशियर का नाम है चंद्रताल ग्लेशियर, ये जमा हुआ है पूरा का पूरा, यहीं से झील बन जाती है इससे। इसके उत्तरी ढलानों पर बड़ा शिगड़ी बहुत बड़ा सा स्थित है, वहां से पानी आता रहता है यहीं पर इसी झील में, इसी झील में आता रहता है। और चंद्रताल झील से आपको याद रखेगा चंद्रा ग्लेशियर से चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है। और चंद्रताल झील को पानी मिल रहा है एक तो चंद्रा ग्लेशियर से और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से, और यहीं से आगे निकल जाती है आपकी चंद्रा नदी। ठीक है ना, इसी से आगे निकल जाती है आपकी कौन सी नदी, चंद्रा नदी। तो चंद्रा नदी को दो ग्लेशियर से पानी मिलता है, एक है चंद्रा ग्लेशियर और दूसरा है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। ठीक है, एक है चंद्रा ग्लेशियर और दूसरा है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। इन दोनों ग्लेशियर को याद रखिएगा, ग्लेशियर से चंद्रा नदी को पानी मिलता है। तो बड़ा शिगड़ी से टूटकर ही अलग हुआ था 1936 में, याद रखिएगा। तो चंद्रा नदी का उद्गम यहीं से होता है और चंद्रताल झील को जल भी इसी से मिलता है, याद रखिएगा। तो चंद्रताल झील को जल, चंद्रताल झील को जल, और याद रखेगा चंद्रा नदी का उद्गम, चंद्रा नदी का उद्गम इसी ग्लेशियर से होता है। ठीक है ना, इसी ग्लेशियर से होता है, याद रखिएगा, इसी ग्लेशियर से होता है। और चंद्रा ग्लेशियर जाने का जो रास्ता है वो है कोकसर, याद रखिएगा। तो कोकसर गांव से चंद्रा ग्लेशियर तक पहुंचा जा सकता है, याद रखिएगा। कोकसर के रास्ते चंद्रा ग्लेशियर तक पहुंचा जा सकता है, चंद्रा ग्लेशियर तक पहुंचा जा सकता है। कोकसर गांव है, याद रखिएगा। तो इस ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए याद रखिएगा कि कोकसर गांव से होकर के जाना पड़ता है चंद्रा ग्लेशियर तक। तो बड़ा शिगड़ी से टूट करके ही चंद्रा ग्लेशियर अलग हुआ है और चंद्रा ग्लेशियर से चंद्रताल झील बनी है, और चंद्रताल झील से ही चंद्रा नदी का उद्गम होता है। हालांकि चंद्रा नदी को पानी बड़ा शिगड़ी भी देता है, क्योंकि बड़ा शिगड़ी का भी सारा जला करके इसी झील में मिलता है और यहीं से चंद्रा नदी निकलती है। ठीक है, तो यहीं से चंद्रा नदी निकलती है, याद रखिएगा। तो चंद्रा घाटी से लाहौल में चंद्रा नदी निकलती है और तांडी में जाकर के भागा से मिल जाती है। ठीक है ना, वो भागा घाटी में रहेगा। अगला ग्लेशियर लिखिए चंद्रा वैली का, गिफांग ग्लेशियर। अगला ग्लेशियर है इसके बाद गेफांग ग्लेशियर। इस घाटी का तीसरा ग्लेशियर है गेफांग ग्लेशियर।
देखो ये भी स्पेलिंग दी गई है इसकी, ये भी दी गई है कुछ बुक्स में अलग अलग, ठीक है। गेफांग ग्लेशियर या गेफांग हिमनद। तो गेफांग ग्लेशियर याद रखेगा, लाहौल के सबसे प्रसिद्ध देवता हैं गेफांग, इनके नाम पे इसका नाम रखा गया। तो लाहौल के देवता, लाहौल के देवता गेफांग के नाम पर इस ग्लेशियर का नाम रखा गया। इस ग्लेशियर का नाम रखा गया है, ठीक है ना। तो लाहौल के देवता गेफांग के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और गेफांग देवता का जो मंदिर है वो याद रखिएगा सरहन में स्थित है। तो इन देवता का जो मंदिर है वो याद रखिएगा सरहन में स्थित है। तो गेफांग देवता का मंदिर याद रखिएगा सरहन में स्थित है। ये ग्लेशियर गेफांग चोटी भी है यहीं पर, गेफांग चोटी पर, ठीक है ना। और गेफांग चोटी को याद रखिएगा लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है। लाहौल का, गेफांग चोटी को याद रखिएगा लाहौल का मणिमहेश कहा जाता है इसको। तो गेफांग चोटी को लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है। और इस पर्वत चोटी की जो आकृति है वो याद रखेगा, इस पर्वत चोटी की आकृति, तो इस चोटी की आकृति याद रखेगा मैटरहॉर्न जैसे, मैटरहॉर्न, स्विट्जरलैंड में है ये मैटरहॉर्न। तो स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न जैसी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड का या मैटरहॉर्न के नाम से किसे जाना जाता है तो आप कहेंगे गेफांग चोटी को। किसको जाना जाता है? गेफांग चोटी को। लाहौल का मणिमहेश क्या है? तो आपका आंसर होगा गेफांग चोटी। लाहौल का मणिमहेश भी याद रखिएगा किसको कहा जाता है? गेफांग चोटी को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी। अगला आता है कुल्टी ग्लेशियर, इस घाटी में स्थित। इसके बाद नेक्स्ट ग्लेशियर है आपका चंद्रा घाटी में कुल्टी ग्लेशियर। कुल्टी ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर के बारे में याद रखना, यहाँ ये भी कोकसार के पास स्थित है, कोकसर के पास। तो ये भी याद रखेगा कोकसर के पास स्थित है। तो कोकसर के पास स्थित है, याद रखिएगा कुल्टी ग्लेशियर। और रोहतांग पार करने के बाद दिखाई देता है ग्लेशियर, याद रखिएगा। रोहतांग पार करने के बाद दिखाई देता है। तो कुल्टी ग्लेशियर याद रखेगा कि रोहतांग दर्रे को पार करने के बाद, रोहतांग को पार करने के बाद दिखाई देता है। इसके अलावा इस घाटी के कुछ और ग्लेशियर्स के सिर्फ नाम याद रखने हैं, कहाँ स्थित है या किस घाटी में स्थित है? चंद्रा घाटी में, लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में। इसी घाटी के कुछ अन्य ग्लेशियर्स हैं, सिर्फ नाम नाम याद रखने हैं आपने, उनके बारे में कुछ नहीं याद, ठीक है। जैसे कि है आपका छोटा शिगड़ी, ठीक है, छोटा शिगड़ी ग्लेशियर, पाचा ग्लेशियर, ठीक है ना। नेक्स्ट है सामुद्री ग्लेशियर, सामुद्री ग्लेशियर। इसके बाद है शिफ्टिंग ग्लेशियर, शिफ्टिंग ग्लेशियर। इसके अलावा याद रखेगा बोलू नाग,
या वॉलुंग ग्लेशियर भी बोल देते हैं कुछ जगह, वोलूनाग या वोलुंग ग्लेशियर, ऐसा नाम भी लिखा जाता है इसका, वोलुंग ग्लेशियर। ठीक है, किसी बुक में ये लिखा हुआ है वोलूनाग, किसी में लिखा हुआ है वोलुंग ग्लेशियर। ठीक है, वोलूनाग या वोलुंग ग्लेशियर। इसके अलावा है डिग कर्मो, इसके अलावा है शिल्ली ग्लेशियर, डिग कर्मो और शिल्ली ग्लेशियर। साथ ही साथ याद रखेगा तापन ग्लेशियर, तापन ग्लेशियर। इसके अलावा याद रखेगा जिफांग ग्लेशियर, जिफांग ग्लेशियर। इसके अलावा याद रखेगा कार्मो गेफांग ग्लेशियर, कार्मो गेफांग ग्लेशियर। ये सारे ग्लेशियर याद रखेगा चंद्रा वैली में स्थित है। कार्मो गेफांग ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर याद रखने आपके, सारे चंद्रा वैली में स्थित है, सारे के सारे चंद्रा वैली। एक मिलांग ग्लेशियर है, वो चंद्रा और भागा दोनों घाटी में रहेगा। ठीक है ना, चंद्रा भागा दोनों घाटियों में स्थित है। उसका कुछ हिस्सा चंद्रा वैली में है, कुछ हिस्सा उसका भागा घाटी में। ठीक है, मिलांग ग्लेशियर की, मिलांग एक ग्लेशियर है मिलांग, अभी लिखना मत इसको, इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, एक साथ, क्योंकि मिलांग ग्लेशियर चंद्रा घाटी और भागा घाटी दोनों में स्थित है। थोड़ा भाग इसका चंद्रा घाटी में है, थोड़ा भाग इसका भागा घाटी में, तो बाद में लिखेंगे इसको मिलांग ग्लेशियर। तो ये चंद्रा घाटी के ग्लेशियर है, याद रखेगा। छोटा शिगड़ी, पाचा, समुद्री, शिफ्टिंग, बोलूनाग या बोलूंग, ठीक है ना, दिक्करमो, शिल्ली, तापन, जिफांग और कार्मोगेफांग, ये सारे के सारे चंद्रा घाटी के ग्लेशियर हैं, सारे के सारे चंद्रा घाटी के ग्लेशियर हैं। अगली वैली आती है आपकी भागा वैली, भागा घाटी। तो अगली हेडिंग डालिए भागा घाटी, भागा घाटी के ग्लेशियर। नेक्स्ट लिखिए भागा वैली, भागा घाटी। तो भागा घाटी में सबसे पहले भागा ग्लेशियर ही आता है, सबसे पहला ग्लेशियर भागा ग्लेशियर। तो इस घाटी का सबसे पहला ग्लेशियर लिखे भागा ग्लेशियर। तो भागा नदी यहीं से निकलती है, तो भागा नदी का उद्गम यहीं से होता है, भागा नदी का उद्गम याद रखेगा इसी ग्लेशियर से होता है, भागा ग्लेशियर से। यहां पर पहुंचने के लिए या तो कोकसार वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा, और या फिर तांडी से पहुंचा जा सकता है, तांडी से पहुंचा जा सकता है। तो इस ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक है कोकसार और दूसरा है तांडी विलेज, तांडी विलेज। अगला ग्लेशियर लिखिए इस घाटी का, द लेडी ऑफ केलांग। तो भागा घाटी का अगला है द लेडी ऑफ केलोंग। इसका नाम द लेडी ऑफ केलोंग इसलिए है क्योंकि इसे केलोंग से देखा जा सकता है, याद रखिएगा। तो द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर को याद रखिएगा कि केलोंग से देखा जा सकता है। 6061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, और इसे केलोंग से देखा जा सकता है। और याद रखिएगा कि इस ग्लेशियर को, द लेडी ऑफ केलोंग को केलोंग से देखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम रखा गया केलोंग। तो 6061 मीटर की ऊंचाई पर इसे केलोंग से देखा जा सकता है, द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर को। इसका नाम याद रखेगा, लगभग 100 ज्यादा साल हो चुके हैं, लेडी एल्शेंडे के द्वारा रखा गया था। एक अंग्रेज महिला थी, लेडी एल्शेंडे के द्वारा इसका नाम रखा गया था। तो इसका नाम एक अंग्रेज महिला थी, अंग्रेजों के शासन के समय पे
जिनका नाम था लेडी एल्शेंडे। उन्होंने, याद रखिएगा, इसका नाम रखा था द लेडी ऑफ केलोंग, द लेडी ऑफ केलोंग। और याद रखिएगा, जब जब इसकी बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलती है और उस समय इसके ऊपर कुछ काले काले धब्बे से दिखाई देते हैं बीच बीच में से, तो बर्फ पिघलने पर इसके काले और धब्बे दिखाई देते हैं उसके ऊपर, और उस समय इसकी आकृति ऐसे दिखाई देती है, वो काले धब्बे, जैसे कोई महिला पीठ पर बोझ उठाकर चल रही है, ठीक है ना। तो जब इसकी बर्फ पिघलती है तो ऐसा लगता है कि कोई महिला पीठ पर बोझ उठाकर चलती हुई महिला जैसी आकृति दिखाई देती है इसकी। तो याद रखिएगा इसकी आकृति कैसी है, तो जब बर्फ पिघलती है सिर्फ तभी तभी कुछ काले काले से धब्बे दिखाई देते हैं इसके ऊपर, जब थोड़ी बहुत बर्फ पिघलती है। और वो धब्बों के साथ ऐसा आता है कि वो धब्बे काले रंग के, कुछ पीठ पे बोझ उठा रखा है एक महिला ने और वो चल रही है, तो पीठ पर बोझ उठाकर चलती हुई महिला जैसी जो है इसकी आकृति दिखाई देती है, वो भी थोड़ी बहुत बर्फ पिघलने के बाद। तो द लेडी ऑफ केलोंग। इसके अलावा इस घाटी का अगला ग्लेशियर है मुक्कीला ग्लेशियर। भागा घाटी का अगला ग्लेशियर है मुक्कीला ग्लेशियर। मुक्कीला ग्लेशियर याद रखिएगा, मुक्कीला ग्लेशियर की ऊंचाई 6478 मीटर है। तो 6478 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, याद रखेगा। और ये भी याद रखेगा, भागा नदी को जल प्रदान करता है। तो भागा ग्लेशियर को भागा नदी से जल मिलता है, और एक इस ग्लेशियर से, ठीक है ना। भागा नदी को जल प्रदान करता है। तो ये ग्लेशियर याद रखेगा भागा नदी को जल प्रदान करता है। हालांकि भागा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो भागा ग्लेशियर से। लेकिन भागा ग्लेशियर के अलावा कौन सा ग्लेशियर है जो कि भागा नदी को जल प्रदान करता है, तो याद रखिएगा मुक्कीला ग्लेशियर जल प्रदान करता है ये। इसके अलावा कुछ और नाम याद रखने हैं भागा घाटी के ग्लेशियर के, कुछ अन्य ग्लेशियर, बस नाम नाम याद रखनी है। ये तीन चार मेन है यहाँ के, भागा, द लेडी ऑफ केलोंग और मुक्कीला। इसके अलावा याद रखिएगा मिलांग और गैंगस्तांग, ठीक है ना। गैंगस्तांग ग्लेशियर एक, ये नाम याद रखिएगा। और मिलांग ग्लेशियर याद रखिएगा, आप लिखिए मिलांग ग्लेशियर, मिलांग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर चंद्रा और भागा दोनों घाटियों में ही पाया जाता है, ठीक है ना। चंद्रा और भागा दोनों घाटियों में ये ग्लेशियर पाया जाता है, ठीक है। तो मिलांग ग्लेशियर चंद्रा वैली में भी है और भागा वैली में, तो चंद्रा और भागा वैली दोनों में। याद रखिएगा कि मिलांग ग्लेशियर दराचा और कोकसर के बीच में स्थित है, दराचा और कोकसर के बीच में। तो दराचा और कोकसर के मध्य स्थित है, याद रखिएगा, कोकसर के मध्य स्थित है। मिलांग ग्लेशियर चंद्रा और भागा घाटी में पाया जाता है। चंद्रा घाटी में भी है इसका कुछ भाग और भागा घाटी में भी है, और दराचा और कोकसर के बीच में, दराचा और कोकसर के बीच में याद रखिएगा कि ये ग्लेशियर स्थित है, चंद्रा और भागा दोनों घाटी में। इसके बाद आती है लाहौल स्पीति की पत्तन घाटी। इसके बाद आती है लाहौल स्पीति की पत्तन घाटी, पत्तन वैली ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। अब लिखिए पत्तन घाटी में स्थित ज्वालामुखी। तो सबसे पहले आता है पत्तन वैली में आपका सोना पानी ग्लेशियर, सोना पानी ग्लेशियर, सोना पानी ग्लेशियर। तो पत्तन घाटी में स्थित सोना पानी ग्लेशियर, ये ग्लेशियर याद रखेगा कुल्टी नाले के पास में स्थित है।
उल्टी नाले के पास स्थित है सोना पाना ग्लेशियर, पानी ग्लेशियर। और याद रखेगा इस ग्लेशियर को रोहतांग दर्रे से देखा जा सकता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि कौन सा ग्लेशियर है जिसे रोहतांग दर्रे से देखा जा सकता है। तो दो ऐसे ग्लेशियर हैं जिन्हें रोहतांग दर्रे से देखा जा सकता है। दो ग्लेशियर है, ठीक है। तो दो जोग्राफर्स पहुंचे थे यहाँ पे आर्कोलॉजी सर्वे के, 1906 में पहुंचे थे, वॉलकर और पास्कोई। वॉलकर और पास्कोई पहुंचे थे यहाँ पे। और उसके बाद 1957 में यहां पर पहुंचे थे क्यूरी और मुंशी। क्यूरी और मुंशी, इन दो लोगों ने जाकर के यहाँ पे सर्वेक्षण किया था। तो 1906 में वालकर और पास्कोई ने जाके यहाँ पे सर्वेक्षण किया था, और 1957 में क्यूरी और मुंशी नाम के दो अंग्रेज गए थे यहाँ पर क्या करने, सर्वेक्षण करने। तो याद रखेगा कि इसे रोहतांग दर्रे से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है पेरार ग्लेशियर। अगला है इस घाटी में स्थित, पत्तन घाटी में स्थित पेरार ग्लेशियर। पेरार ग्लेशियर, याद रखेगा कि इस ग्लेशियर के पास एक गुफा है। यहां एक गुफा है। तो इस ग्लेशियर के पास याद रखेगा एक गुफा स्थित है। और पेराद का मतलब क्या होता है, इस पेराद शब्द का मतलब होता है टूटी हुई चट्टान। टूटी हुई, टूटी हुई चट्टान, ठीक है। पेराद का अर्थ है, याद रखेगा, टूटी हुई चट्टान। टूटी हुई चट्टान, तो पेराद का अर्थ है, याद रखेगा, टूटी हुई चट्टान। और एक विलेज है पुतिरूणी, वहां से यहां तक पहुंचा जा सकता है। पुतिरूणी से पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। तो पुतिरूणी से यहां पर पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है मियार ग्लेशियर। अगला ग्लेशियर है इस घाटी का मियार ग्लेशियर। नेक्स्ट लिखिए मियार ग्लेशियर। तो ये 12 किलोमीटर लंबा है, लगभग इसकी लंबाई इस ग्लेशियर की 12 किलोमीटर है। काफी बड़ा ग्लेशियर है ये, लाहौल स्पीति की पत्तन घाटी में स्थित। और याद रखेगा म्यार जलधारा यहीं से बहती है। म्यार जलधारा, म्यार जलधारा इसी ग्लेशियर से निकलती है। तो म्यार जलधारा का उद्गम याद रखेगा यहीं से होता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इस घाटी के कुछ अन्य ग्लेशियर लिखिए जरा, कुछ अन्य ग्लेशियर तो लिखिए जरा। तो सबसे पहले लिखिए शिल्ला ग्लेशियर। शिल्ली ग्लेशियर कहाँ था, चंद्रा वैली में। कौन सी घाटी में था शिल्ली ग्लेशियर, चंद्रा में। और शिल्ला ग्लेशियर आएगा तो किस घाटी में है, पत्तन गली में, पत्तन घाटी, ठीक है। बस एक एक लाइन का फर्क होगा, एक मात्रा का फर्क, और आंसर चेंज हो जाएगा आपका। तो शिल्ली चंद्रा में और शिल्ला पत्तन घाटी में, लाहौल स्पीति की पत्तन घाटी में, याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पर है लैंगहर ग्लेशियर। इसके अलावा याद रखिएगा दोकशा ग्लेशियर, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा नीलकंठ है यहां पर, नीलकंठ ग्लेशियर, ठीक है।
नीलकंठ के अलावा यहाँ पे याद रखेगा कुगती ग्लेशियर, कुगती, या कुछ बुक्स में इसका नाम कुगटी भी लिखा गया है, तो कुगती या कुगटी ग्लेशियर। और याद रखेगा शिल्पम। ये सारे ग्लेशियर हैं आपके पतन घाटी के। ये सारे के सारे ग्लेशियर्स कहाँ के हैं? पतन घाटी के, याद रखेगा पतन घाटी में स्थित ग्लेशियर है। ठीक है, तो अगर देखो डिस्ट्रिक्ट से आएगा तब तो टिक कर ही दोगे आप लोग, लेकिन आपने घाटियां भी याद रखनी, क्योंकि अगर मान लो एक ही डिस्ट्रिक्ट की 3 घाटियां आ गई आपके पास, चंद्रा वैली, भाका घाटी और पत्तन घाटी, तब आपके लिए डिफरेंट मतलब मुश्किल हो सकता है क्वेश्चन को क्रैक करना, तो ढंग से पढ़ के जाना चीजें। ठीक है, अगला डिस्ट्रिक्ट पे आइए। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। टाइम है अभी इस क्लास का? 5 मिनट है, चलो लिखिए जरा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। नेक्स्ट लिखिए डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो कुल्लू में सबसे पहले लिखिए दुधोन और पार्वती ग्लेशियर, दुधोन और पार्वती ग्लेशियर। तो लिखिए जरा दुधोन और पार्वती ग्लेशियर। अलग अलग ग्लेशियर हैं दोनों, लेकिन दोनों के क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिया। दुधोन और पार्वती ग्लेशियर, दुधोन और पार्वती ग्लेशियर लिखिए। दोनों की लंबाई 15 किलोमीटर है, दोनों ही 15-15 किलोमीटर लंबे हैं, याद रखिएगा दोनों ही 15-15 किलोमीटर लंबे हैं। साथ ही साथ याद रखेगा दोनों ही पार्वती नदी को जल प्रदान करते हैं, दोनों ही पार्वती नदी को जल प्रदान करते हैं। ठीक है ना, तो दोनों ही पार्वती नदी को जल प्रदान करते हैं, इसलिए मैंने दोनों ग्लेशियर एक साथ लिख दिए, दुधोन और पार्वती ग्लेशियर। इसके बाद आता है ब्यास कुंड ग्लेशियर, ब्यास कुंड ग्लेशियर या हिमनद, कुछ भी लिख सकते हो जो आपको मन करे। ठीक है, ब्यास कुंड ग्लेशियर। तो ब्यास कुंड ग्लेशियर, इससे याद रखेगा ब्यास नदी को पानी मिलता है, ब्यास नदी को पानी मिलता है। और साथ ही साथ याद रखेगा कि रोहतांग दर्रे के पास स्थित है ये, रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल के दक्षिणी ढलानों पर, याद रखिएगा रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल के दक्षिणी ढलानों पर स्थित है। तो ब्यास कुंड ग्लेशियर कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल के दक्षिणी ढलानों पर स्थित है। तो पीर पंजाल के दक्षिणी ढलानों पर स्थित है। इसके अलावा याद रखेगा पिन पार्वती ग्लेशियर, पिन पार्वती ग्लेशियर ये ब्यास घाटी में स्थित है, ब्यास कुल्लू जिले की ब्यास घाटी में स्थित है पिन पार्वती ग्लेशियर। अगला डिस्ट्रिक्ट लिखना है आपने कांगड़ा। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे बस 3 ग्लेशियर याद रखने हैं, दुधोन, पार्वती, ब्यासकुंड और पिन पार्वती। ठीक है, 3 और 4 ग्लेशियर के नाम। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा लिखिए, यहाँ आता है भड्डल ग्लेशियर, भड्डल या फिर भांगल ग्लेशियर,
भड्डल या फिर भांदल ग्लेशियर, याद रखिएगा बड़ा बंगाल में स्थित है ये, बड़ा, तो कांगड़ा के बड़ा बंगाल में स्थित है भड्डल या भांदल ग्लेशियर। और पीर पंजाल की दक्षिण पश्चिमी ढलानों पर, पीर पंजाल की दक्षिणी पश्चिमी ढलानों पर, पीर पंजाल की दक्षिणी पश्चिमी ढलानों पर, याद रखेगा। तो बड़ा बंगाल क्षेत्र में पीर पंजाल पर्वत की दक्षिणी पश्चिमी ढलानों पर, याद रखेगा कि भड्डल या भांदल ग्लेशियर स्थित है। और यहां से भड्डल या भद्दल नदी को जल मिलता है, ठीक है ना। तो भड्डल नदी है, तो भड्डल या भद्दल नदी को जल मिलता है, या फिर वो ये नदी यहीं से निकलती है, उद्गम है। तो भद्दल या फिर भड्डल नदी का उद्गम, याद रखेगा, यहीं से होता है। और ये नदी रावी की सहायक नदी है, रावी में जाकर के मिलती है ये बात। कल हम नदियों का टॉपिक ही पढ़ेंगे, वहां बात करेंगे इसके बारे में और अच्छे से, ठीक है। तो यहां से भड्डल नदी को, याद रखेगा, जल मिलता है। तो रावी की सहायक नदी है, रावी की सहायक नदी। इसके बाद है शिमला जिला। शिमले जिले में चंद्रनाहन या चांसल ग्लेशियर, शिमला डिस्ट्रिक्ट हेडिंग डाल लो, शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट में चंद्रनाहन ग्लेशियर या चांसल ग्लेशियर, तो चंद्रनाहन या फिर इसी को कहा जाता है चांसल ग्लेशियर, चांसल ग्लेशियर। तो चंद्रनाहन या फिर चांसल ग्लेशियर, याद रखेगा रोहड़ू की चांसल चोटी पर स्थित है ये ग्लेशियर। रोहड़ू तहसील की, तो शिमला जिले की रोहड़ू तहसील की चांसल चोटी पर स्थित है। तो शिमला जिले की रोहड़ू तहसील की, याद रखेगा, चांसल चोटी पर ये ग्लेशियर स्थित है। और इसी से, याद रखेगा, 7 झीलें बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। बड़ी बड़ी 7 झीलें हैं, मतलब बड़े बड़े हिमखंडों के टुकड़े हैं। कई बार तो सर्दियों में विंटर्स के समय पर जम जाते हैं बड़े बड़े 7 विंटर्स के टुकड़े। तो यहीं से चंद्रनाहन झील का निर्माण होता है, इसी ग्लेशियर से चंद्रनाहन, इसी ग्लेशियर से चंद्रनाहन झील का निर्माण होता है, जिसको 7 झीलों का समूह या 7 सरोवरों का समूह भी कहा जाता है। तो जिसे 7 झीलों का समूह या 7 सरोवरों का समूह कहा जाता है। हमने पढ़ी भी थी ये झील अभी झीलों वाले टॉपिक में। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसी झील से पब्बर नदी का भी उद्गम होता है, पब्बर नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना। कल हमारा नदियों का टॉपिक चलेगा। तो इसी झील से पब्बर नदी का भी, याद रखिएगा, उद्गम होता है। बस एक ग्लेशियर और बचता है, ठीक है हमारा, क्योंकि 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। वरना फिर कल पे रह जाता है टॉपिक। लास्ट हमारा ग्लेशियर है किन्नौर में गारा ग्लेशियर, किन्नौर जिले में स्थित, याद रखिएगा, गारा ग्लेशियर। नेक्स्ट लिखिए गारा ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर, याद रखिएगा, कि किन्नौर जिले में स्थित है गारा ग्लेशियर। देखो यहां से गारा खड्ड का उद्गम होता है, गारा खड्ड को जल प्रदान करता है ये, गारा खड्ड को जल प्रदान करता है ग्लेशियर। और गारा, याद रखिएगा, गारा खड्ड सतलुज की सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है, सतलुज की सहायक नदी। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। बस इतना पढ़ लो आप इस टॉपिक से, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बना इस टॉपिक से जो आ जाए आपके एग्जाम में। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना कि जो इसके बाहर आ जाए आपके टॉपिक से, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना है आपने, सारी चीजें मैं सब कुछ कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है, जितना भी हो सकता है। चलिए फिर आ जाओ, नेक्स्ट क्लास में आ जाओ, ठीक है, इंग्लिश में आ जाओ जल्दी से सभी लोग।